हेलो ट्रेडर्स। तो आज मार्केट में एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिला, जो बुलिश मोमेंटम था। एंड इट वाज हैपन ड्यू टू द सीज फायर इन द इंडिया पाकिस्तान। तो ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करें आज के लेवल के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली कॉल प्राइस पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम बने। और आज जो हमारा जूम क्लास था, वहाँ पर हमने कंप्लीट तरीके से इंट्राडे पर ऑप्शन बाइंग को ऑब्जर्व किए और उस पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीटली स्ट्रैटेजिकल वे में वहाँ पर बाइंग किया। अब इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग द सर्कल ऑफ 360 डिग्री फार्मूला, यानी कि 360 डिग्री फार्मूला जो है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। अब ये 360 डिग्री बाइंग और सेलिंग को हम लोग डब्ल्यू एंड टाइम थ्योरी के साथ कैसे अलाइन करेंगे, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल आज के अगर मैं मार्केट में 24,600 के पुट को मैं ऑब्जर्व करूं, तो वहां पर ओपन कहाँ पे हुआ मार्केट? 240.70। और इसके रेंज हाई कहाँ पे बने? रेंज हाई बना ऑन दिस पर्टिकुलर जोन, यानी कि इस पर्टिकुलर जोन के जो रेंज हाई बने वो हैं 288 के ऊपर। मार्केट यहाँ पर पैटर्न को क्रिएट किया 288.75 के रेंज पे मार्केट ने आज के दिन का हाई को क्रिएट किया। और जैसे कि अगर मैं देखूं, देयर इज अ प्रॉपर हाई फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, और यहाँ पे मार्केट में हाई बनाने के बाद द वोलेटिलिटी वाज क्रशिंग ऑन द ग्राउंड। वोलेटिलिटी यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर क्रश करना स्टार्ट कर दिया। सो वी विल टेक इट एज अ स्विंग हाई फॉर द डे आफ्टर ओपनिंग, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। और ऐसे गैप डाउन के अगर हम लोग प्रीवियसली बना हुआ स्विंग हाई को लेंगे, तो हमारे लिए कैलकुलेशन एरर बन जाएगा, यानी कि नहीं लेना चाहिए। अगर गैप डाउन मार्केट में 5% टू 10% के ज्यादा हो ऑप्शन प्रीमियम पे, हम लोग पर्टिकुलर उस ट्रेड को नहीं लेते। अब इस पर्टिकुलर थ्योरी के अनुसार हम लोग मार्केट में किस तरीके से टॉप और बॉटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहली बात, टॉप और बॉटम को फाइंड आउट करने से भी ज्यादा हम लोग यहाँ पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो हमें समझने की जरूरत है। अब पहले ये जो रेंज हाई है 288.75, इस पर्टिकुलर रेंज हाई के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसके स्क्वायर रूट निकाले तो कैसे होगा? 288.75, इसके स्क्वायर रूट का अगर मैं निकालता हूं तो नंबर इज कमिंग एट द 16.99। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हमें 16.99 के रेंज वैल्यू रेंज जो हमें मिले हैं, इसको हमें 45 डिग्री लेवल को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड अ नंबर। सो डिवाइडेड बाय 0.25, ये नंबर हमारे पास आ गया, दैट इज 16.74। अब इस पर्टिकुलर 16.74 को हम लोग स्क्वायर अगर निकाल ले, तो ये हमारे लिए आ जाता है 280 के नंबर। अब 280 के जो नंबर है यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब ये 280 डिग्री के जो नंबर आए हैं, तो ये हमारे लिए 45 डिग्री रेंज कैलकुलेट होगा, ये 45 डिग्री के रेंज कैलकुलेट हो जाते हैं। और ये जो फॉर्मेशंस है, इसको आपको नॉर्मली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होता। गैंजिला सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है, तो आप उस पे ये लेवल्स जो है वो नॉर्मली आप देख सकते हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली अगर मैं दूसरे नंबर्स को देखता हूँ, बिलो द 280, दैट इज द नंबर जो गैन रिलेटेड नंबर्स है। बेसिकली नंबर्स थोड़े से अलग होगा यहाँ पे, बट हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमेरिक बेसिस नंबर को ऑब्जर्व किए हैं, जो है 277। और सिमिलरली बिलो दिस 277 द नेक्स्ट नंबर इज 266। ये तीनों नंबर मार्केट में फर्स्ट रेंज ऑफ द एरिया मार्केट में यहाँ पर डिनोट हुआ। अब रेंज ऑफ द एरिया अगर हमारे लिए डिनोट हो चुके हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? पहली बात, मार्केट नेक्स्ट 5 मिनट पे मार्केट में बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रीमियम क्रैश हो गए, तो ये नंबर्स पर मार्केट नहीं पहुंचे। सो व्हाट डज इट मीन? अगर मार्केट इस पर्टिकुलर नंबर पे नहीं पहुंचते, तो नेक्स्ट 4 मिनट के बाद गैन अगर आप यूज कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर द नंबर, दिस इज द 4 मिनट। तो नेक्स्ट 4 मिनट के बाद मार्केट में जो रेंज हाई और जो रेंज लो बन रहा है, वो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो 4 मिनट के बाद जो रेंज हाई और रेंज लो बना, बेस्ड ऑन दैट वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द लेवल, तो मैं उसको डायरेक्टली प्लॉट कर देता हूँ। नंबर जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए वो है 158 से लेकर 173। 158 से लेकर
158 के जो लेवल था मार्केट में, दिस 158 लेवल, ये हमारे लिए बना ऑन दिस पर्टिकुलर वे, यानी कि 158 के जो लेवल था ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए 45 डिग्री पे लेवल बना, और यहाँ पर 158 से ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो इसको 173 को ब्रेक करना होगा फॉर द मैक्सिमम बुलिश पोटेंशियल, जो डेफिनेटली 173 के रेंज को ब्रेक करना मुश्किल है मार्केट के लिए। अब हमारे एंट्री कहाँ पर बनेगा, जिस पर्टिकुलर समय मार्केट 158 के रेंज को ब्रेक करेगा वहां से हमारा बाय और सेल यहाँ पर बन सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ये जो 173 और 173 से लेकर 158 के जो रेंज थे, मार्केट कहीं ना कहीं जाकर इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में फंस गए। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर रेंज को ऑब्जर्व करने की जरूरत है तो हमें नेक्स्ट लेवल्स की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेवल कैसे यहाँ पर हमारे लिए बनते हैं, बाय यूजिंग द WD एंड टाइम मेथड हमें यहाँ पर नेक्स्ट टाइम को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। पहली बात, वी आर ऑलरेडी ऑन द बुलिश बियरिश साइड। अब नेक्स्ट टाइम हमने कौन से रेंज को किया, जहां पे 100 मार्केट ने रेंज को क्लोज करने की कोशिश की। यहाँ पर हमारा रेंज कितने हैं, 158, मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर कहाँ पे हुआ, 157.50। मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाए, मार्केट फॉर्म द बियरिश कैंडल विद द हाई वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर कैंडल यानी कि 9:44 पे 944 पे यहाँ पर क्या बना मार्केट में पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न फॉर्म विद द 944 PM, सॉरी 944 AM। तो 9:44 पे, बिकॉज दिस इज अगेन एस्ट्रोबेस टाइमिंग 9 and 44 रिपीटेशन। तो 944 पे अगर हम लोग यहाँ पर पैटर्न को क्रिएट करें और इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अगेन क्लोज अबव द 154। ये हमारे लिए नए ट्रेड बन रहे हैं, और 9:44 के बाद यहाँ पर जो पैटर्न बने, ये प्राइस टू टाइम स्क्वायर यहाँ पर बन गया। तो 154 के जो रेंज बना 154.47 टू बी वेरी स्पेसिफाइड, और इसके नीचे जो मार्केट में रेंज बने जिसके नीचे हमारा सेलिंग पैटर्न बनेगा, वो कहीं ना कहीं जाकर बनेगा 140 के रेंज के नीचे हमारे यहाँ पर सेल पैटर्न क्रिएट होगा। अब 140 के नीचे जब हमारा सेल पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं, अगर मैं प्रीमियम सेल कर रहा हूं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रेडिक्टिव बॉटम है वो बनेगा 116। तो 116 के प्रेडिक्टिव बॉटम यहाँ पर हमारे लिए बन सकते हैं। नाउ वी नीड टू सी इफ द 116 रीच और नॉट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 116.9 के जो रेंज था वो मार्केट में हिट हो गया। तो ओवरऑल 116 से लेकर यहाँ पर जब मार्केट में रेंज हिट हुए, इट फॉर्म द इनसाइड डे पैटर्न एंड देन मार्केट ब्रेकआउट ऑन द 10-3। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर हमने सेलिंग किया है तो यहाँ पे इट बाइंग हमें कर लेना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट जो है वो हमें बुक कर लेने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये मार्केट के अकॉर्डिंग WD के एक इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। अब मैं अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग थ्योरी के अनुसार मार्केट में चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करने की बात सोचूं, यानी कि चार्ट पैटर्न इन द सेंस अगर मैं यहाँ पर WD के वेव बेस्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करने की बात सोचता हूँ, तो क्या किस तरीके से हम मुझे ये पैटर्न देखने को मिलेगा। सो लेट्स डिलीट दिस लर्निंग एंड मूव ओवर द रेंज पैटर्न, यानी कि रेंज जो है मार्केट में वो कैसे बनेगा। पहली बात, मार्केट में हमें देखने की जरूरत है कोई भी जगह पे अगर मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ये बात अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कोई भी जगह पे, तो आपको वेट करने की जरूरत है कब जाके मार्केट में कंसोलिडेटेड पैटर्न बनेगा। ये हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन पे आ रहे हैं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, यानी कि ओपन होने के बाद मार्केट गिर रहा है, ओपन होने के बाद मार्केट भाग रहा है, तो आपको क्या देखने की जरूरत है, व्हेन द मार्केट विल क्रिएट अ कंसोलिडेटेड पैटर्न। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, मार्केट जो है वो अपर साइड डाउन साइड, अपर साइड डाउन साइड इस तरीके के मोमेंटम कर रहा है। आप जितने भी इस तरीके की पैटर्न पे नफरत कर लो, आपको ज्यादातर ट्रेडर्स को क्या लगता है कि हमें सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसे मिलते हैं, बट नो, कंसोलिडेशन के बगैर मार्केट में जो है चार्ट बिल्डअप नहीं होता। कंसोलिडेशन के बगैर मार्केट में जो बिग प्लेयर है, मार्केट में जो अकोमोडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे जो लोग ट्रेड करते हैं, स्पेसिफाई द FIIs, DIIs हो गए, स्मार्ट मनी हो गए, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हो गए, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द जिगजैग पैटर्न, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंसोलिडेशन पैटर्न। अब कंसोलिडेशन मार्केट में यहाँ पर कहाँ से बना, ये 10 बजे के बाद मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न बनने की कोशिश की। Now let's draw the consolidated pattern over this particular way.
यहाँ पर मैं अगर कंसोलिडेटेड पैटर्न को ड्रॉ करूंगा तो पहले मुझे कहाँ पर बॉटम मिले, सी हियर इज द बॉटम मार्केट फॉर्म 10:01 पे, तो 10:01 पे हमें यहाँ पर फर्स्ट कंसोलिडेशन बॉटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पे 10:01 से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न जाकर रुक रहा है, सी यहाँ पे आके ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर जगह पे बॉटम को क्रिएट किया मार्केट में। तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ 10:01 से लेकर, एंड आई कैन कंटिन्यू दिस पैटर्न अप टू दिस जोन। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं 137.9 पे मार्केट ने एक फर्स्ट अप मूव दिए हैं, देन 137.9 से लेकर डाउन मूव मार्केट में जो दिया है वो दिया है ऑलमोस्ट 120 से लेकर 125 से लेकर यहाँ पे ऑलमोस्ट 124 तक मार्केट में एक पैटर्न क्रिएट किए हैं। देन मार्केट गोज अप, इट अगेन केम डाउन। मार्केट ने अपने बॉटम को ब्रेक किए, बट ऑलवेज रिमेंबर प्रीवियसली बना हुआ जो बॉटम था वो मार्केट में स्टे हो गए। देन मार्केट फर्दर मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड, इट क्रिएट द लो अगेन, बट इस बार प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ से जो है मार्केट एक कहीं ना कहीं जाकर एक बॉटम को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो इस पर्टिकुलर जगह से यानी कि यहाँ पर मार्केट जब आए तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर जब मार्केट आए वी हैव टू सी देयर इज अ हायर बॉटम फॉर्मेशन फॉलोड अप बाय द लोअर बॉटम। तो ये जो मार्केट में रेंज बना, ये कंसोलिडेटेड रेंज मार्केट में एक कंट्रोल बॉटम हमें देता है, यानी कि बाइंग करने के लिए। हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी मार्केट इस रेंज पे आएगा दोबारा हम लोग बाई कर सकते हैं। सी यहाँ पर मार्केट में रेंज पे आए 11:26 पे, और इस रेंज से मार्केट ने काफी अच्छे मोमेंटम क्रिएट किए अप टू 144 लेवल। तो 144 का लेवल को अगर मैं WD ज्ञान के टाइम प्राइस स्क्वायर मान के चलूँ, या फिर प्रीवियसली बना हुआ कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर लूँ, तो ये मेरे लिए एक टारगेटेड लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक पैटर्न हो सकते हैं कि आपके लिए, कि आप मार्केट में इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व करें। जब भी मार्केट कोई एक कंसोलिडेशन मोड पे जाते हैं तो आपको ऐसे पैटर्न पर अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड मिलता है तो यू कैन ऑलवेज टेक दोस ट्रेड। तो ओवरऑल अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पे कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की बात सोचूं तो वो कहीं ना कहीं जाकर हो सकते हैं हमारे लिए कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से लेकर अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करूँ तो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे पैटर्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो चलिए चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करने की बात सोचते हैं यहाँ पे। तो चार्ट पैटर्न को अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह में ऑब्जर्व करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सी फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से लेकर पहली बात मार्केट में कौन से चार्ट पैटर्न बने, सी अगर मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश की। यहाँ पर पहली बात मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश की यहाँ पे। अब राउंडिंग बॉटम मार्केट में फॉर्म नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। अब राउंडिंग बॉटम यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात राउंडिंग बॉटम को फॉर्म होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है यहाँ पे, वी नीड टू गो टू एटलीस्ट दिस लेवल। हमें यहाँ पर 177 तक जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये नहीं जा पाए मार्केट में। फर्दर अगर मैं देखूं यहाँ पे मार्केट ने एक और राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश की। यहाँ पर भी मार्केट ने अपने प्रीवियस राउंडिंग बॉटम के जो रेजिस्टेंस है वहां तक नहीं पहुंच पाए। फर्दर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मार्केट ने एक और राउंडिंग पैटर्न को बनाए जिसके रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच गया। अब जब मार्केट इस तरीके के रेजिस्टेंस पर पहुंचा हमें कौन से पैटर्न मिले, दैट इज अ 3 लोअर हाइज फॉर्मेशन हैपन। तो जब भी ये 3 लोअर हाई बना 10:28 पे अगर मैं पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूँ तो देयर इज अ कंटिन्यूअस बेसिस 3 लोअर बॉटम्स आर फॉर्मिंग, जो हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल तरीके से पैटर्न को देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जाकर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर मुझे यहाँ पर पैटर्न को देखने को मिल रहे हैं तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेल ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर मैं सेल करता हूँ तो ये जो कंटिन्यूएशन मोमेंटम है इसके जो रेंज है, यानी कि ये जो रेंज मार्केट में बना फ्रॉम दिस टॉप, यहाँ टॉप से लेकर ये बॉटम तक, ये कंटिन्यूएशन लो है। अब ये लो जो है ये हमें कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से टारगेटेड लो मिल सकता है, यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ फ्रॉम द एंट्री, यहाँ पर हमारे एंट्री है तो टारगेटेड बॉटम कहाँ पर आकर बन रहे हैं, एग्जैक्ट बॉटम पे। तो ये कुछ क्लासिक चार्ट पैटर्न्स है जिसके आप यूज कर सकते हैं मार्केट में अगर आप यूज करने की कोशिश करेंगे। दिस ऑल आर द वेरी प्रॉफिटेबल पैटर्न
and you will always loved it when you continuously see those patterns. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.